हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि उसमें कैसे उसका प्रोसीजर किया जाता है, कैसे उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। तो पहले हम लोग के मन में एक ही क्वेश्चन उठता है कि आईवीएफ होता क्या है, आईवीएफ क्यों करवाया जाता है। तो आईवीएफ जो होता है ये इसलिए करवाया जाता है, जो इंसान मतलब जो लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं उनको आईवीएफ करवाया जाता है। ये बिना फर्टिलाइजेशंस के, बिना फीमेल मेल के रिलेशंस के बिना ही हम लेडीज को प्रेग्नेंट किया जा सकता है, उसके ओवरी मिल जाए तो। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, आईवीएफ कहते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आईवीएफ में हम लोग किन किन प्रोसेस का ध्यान रखने हैं और किन किन कंडीशंस में ये करवाया जाता है। तो ये किन कंडीशन में करवाया जाता है मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि जो लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, प्रेगनेंसी में उनको प्रॉब्लम आ रही है, उन लोगों का आईवीएफ टेस्ट आईवीएफ करवाया जाता है। उन लेडीजों को प्रेग्नेंट करने के लिए आईवीएफ करवाया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सी मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले तो ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई भी आपके पास आ जाए, डॉक्टर मतलब कोई भी पेशेंट आ गया गया उसको आईवीएफ करवाना है, तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि अ, आप उसका एज पूछे। सबसे पहले आपको उसका एज पूछना है। उसके बाद उसकी एज ओवर एज नहीं होनी चाहिए, जैसे 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो 45 से भी ज़्यादा नहीं, 40 से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 40 तक है तो ठीक है, नहीं है उससे ज़्यादा है तो आप ये आईवीएफ मत कीजिए, क्योंकि अनसक्सेस ही रहेगा वो। और मेल और उनके पार्टनर जो हैं उनके स्पर्म का टेस्ट कीजिए आप लोग, और लेडीज के ओवरी का भी टेस्ट कीजिए, सॉरी ओव्यूम का भी टेस्ट कीजिए। उसके बाद इसमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट कहीं दूसरी जगह से इलाज करवा के तो नहीं आया है। अगर फर्स्ट बार है तो कोई बात नहीं, आप उसका इलाज स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरी जगह से वो इलाज करवा के आया है तो आपको उसका मतलब जितना जो भी दवा उसको दी गई है, जो भी इंजेक्शंस दिया गया है, उन सब की रिपोर्ट रखिए, उन सब चीज़ों को देखिए, जानिए, उसके बाद उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। अब आप लोगों की जो है इतना रिपोर्ट देखा जाएगा, उसके बाद आप लोगों को प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये अब आप लोगों को बोल दिया जाएगा डॉक्टर के द्वारा कि आप आइए अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज में। तो जब आपकी साइकिल्स स्टार्ट हो जाएगी, पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके दूसरे दिन ही आपको आना है डॉक्टर के पास। तो जब आप डॉक्टर के पास आएँगे, तो डॉक्टर आपको इंजेक्शंस देगा, और वो इंजेक्शन आपको कभी 12 दिनों तक लेने पड़ेंगे। अगर आप 12 दिनों तक उसे टाइम से लेते हैं तो आपको 3-4 दिन के बाद वो डॉक्टर आपको फिर से बुलाएगा। 3-4 दिन के बाद वो आपको इंजेक्शन देगा। उस इंजेक्शन का नाम मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद आपको उसको उस इंजेक्शंस को एकदम टाइम टू टाइम लेना है, क्योंकि ये इंजेक्शन भी आपके टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ही मायने रखती है। फिर उसके बाद आपको उस इंजेक्शन के दौरान कुछ दवाएँ भी दिया जाएगा, और वो इंजेक्शन और उस दवा को आपको टाइम टू टाइम लेना है। टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर टाइम से आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आपकी ओवरी जो वीक हो रही है, वो खराब हो जाएगी, और फिर से आपको आईवीएफ टेस्ट के लिए फिर से जाना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो आप ध्यान से इसको कीजिए और आसानी से कीजिए कि आप एक ही बार में सक्सेस हो जाएँ। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये तो आईवीएफ का सेकंड हो गया। सेकंड इंजेक्शन तो जो दिया जाता है, इसको भी आप लोग टाइम टू टाइम लीजिए। फिर आपका जब पिकअप किया जाएगा तो आपको एक इंजेक्शन दिया जाएगा। पिकअप जब किया जाता है तो पिकअप की प्रोसेस यही है कि आपको बुलाया जाएगा, आप आइए वहाँ पे उस हॉस्पिटल में, लेकिन हाँ, बिना कुछ खाए पिए आइए, क्योंकि उस टाइम पे आपको एक इंजेक्शन और दिया जाएगा। उस इंजेक्शन का नाम मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। इस इंजेक्शन का इस इंजेक्शन को जब भी दिया जाएगा, तो उस टाइम पे आप लोग बिना खाना खाए आएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको पेन डोज़ भी दी जाएगी, जिसकी वज़ह से आपका दर्द बढ़ जाता है, जो भी डोज़ दिया जाएगा। तो अगर आप खाना नहीं खाए रहेंगे तो आपका जो पेन होगा वो काफ़ी कम होगा और रेस्टली होगा। तो जिसकी वज़ह से आपको काफ़ी आसानी होगी। जब पिकअप टाइम पे तो आपको खाना नहीं खा के आना है, कोशिश करना है तो कि कुछ भी ना खाएँ। आपको अगर ज़्यादा भूख लगती है तो आप शाम को खा लीजिए, और ये आपको सुबह ही ज़्यादातर डॉक्टर लोग बुलाते हैं। शाम को कभी नहीं बुलाया जाएगा आप लोगों को। 10 बजे के पहले ही डॉक्टर बुलाते हैं, और अगर आपको डॉक्टर बुला रहा है तो आप 2 घंटे पहले वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कीजिए,
और रेस्टली पहुँचिए, मतलब आराम से पहुँचिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। और जब पिकअप किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, पिकअप करने के बाद क्या होता है, तो पिकअप करने के बाद आपके जो एग होते हैं, जो अंडे होते हैं वो बिग हो जाते हैं, लेडीज़ के जो अंडे होते हैं वो बिग हो जाते हैं, तो उसके बाद उस अंडे को निकाल लिया जाता है। और उसके बाद मेल के जो सीरम होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं उसको भी निकाल के फिर लैब में जाके उसका टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद जो लेडीज़ होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको ये नॉलेज कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसी ही